ये तो पता है कि बीजेपी के हैं वो। बहरहाल क्षेत्र में हमने नहीं देखे हैं। चप्पल लेने को पैसे नहीं है हाँ। और हवाई जहाज की बात करे कैसे खरीद लेगा। इनकम कहाँ बढ़ी है साहब? क्यों? देख रहे हैं पिछले साल 2500 रुपया गेहूं बिको, अब के 2300 रुपया मांग रहे हैं। जरा 3 गुनी 4 गुनी हो गए किसानों का है। यहाँ पर जातिवाद पे सारा काम हो रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं आते हैं। हमने और तो और विधायक ही ना देखे हैं आज तक क्षेत्र आपने में। अपने क्षेत्र में 10 साल में विधायक ही नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, पर देखो शिक्षा के क्षेत्र में डबल इंजन का बिल्कुल कोई पावर नहीं है। फेल है। फेल है, किसान के हित में बिल्कुल फेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब 2027 में चुनाव है, लेकिन उसके आगाज़ हो चुका है। आपको याद होगा नोएडा में पहले प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो उसके अगले दिन ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से वो दादरी में चुनाव रैली की। तो माना यह जा रहा है कि ये दो रैलियाँ जो है उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान माना जा रहा है। लेकिन अभी जो हम मौजूद हैं रामपुर में मौजूद है। रामपुर के जो विधानसभा है ये मिलक विधानसभा है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो पिछली सरकार है, जो 10 साल से विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया, जनता कितने खुश है नहीं है, और अब वो क्या चाहते, किन मुद्दों पे वोट करेंगे, सारे मुद्दे जानेंगे। एक एक करके बातचीत करते हैं। हमारा पिंटू यादव नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है पिंटू यादव जी, कितना काम हुआ इस आपके विधानसभा में? कोई काम नहीं हुआ है हमारे विधानसभा में। घूमते भी नहीं है या इसमें कौन नहीं घूमता है? कौन नहीं घूमता है ये विधानसभा में? ये बीजेपी वाले। बिना घूमे 2 बार सरकार बना ली। अरे वो लहर थी आइस में, बन गई साहब आइस में। अब तो साहब वही बनने वाली नहीं है साहब। क्या अब तो पब्लिक सब आइस में परेशान है पब्लिक। और क्या क्यों परेशान है पब्लिक? क्या मुद्दे हैं पब्लिक के? अब मुद्दे यही है साहब। क्या सब प्रशासन को मौज आ रही है साहब। कोई सुनने वाला प्रशासन नहीं है, मनमानी कर रहा है प्रशासन साहब। विकास तो हो रहा है ना, आपके विधानसभा का विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं मिल पड़ रहा साहब, कोई विकास नहीं हो रहा साहब। तो अब जैसे 27 में चुनाव है तो किसको देख रहे हैं आप अपने विधानसभा से? अपनी विधानसभा में साहब सापा से बढ़िया विधानसभा काम सरकार नहीं है। कोई सापा के लिए आस लगाना है, सापा आने चाहिए साहब। समाजवादी आने चाहिए। जी हाँ। तो कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जो चाहते हैं कि यही कैंडिडेट रहे, या फिर कोई भी समाजवादी से भी? कैंडिडेट है साहब, एक राम बहादुर है, राम बहादुर नाम के हैं साहब। वो इसमें अब भी क्षेत्र में घूमते हैं और अगर उनके लिए कोई पता चल जाए कहीं आज में दुख सुख है तो पहुंचते हैं वहाँ पे साहब। परेशानी आज और में नेता नहीं पहुंच रहे कि आपके पास? नहीं, कोई नेता नहीं आएगा। और नेता को किसी को भी टिकट मिल जाएगा तो इसी टाइम आज में आ जाएगा साहब। उस टाइम उसके बाद में बनने के बाद में नहीं आएगा साहब। राम बहादुर कौन सा पार्टी से है? ये सापा के नेता बताते हैं, सापा के नेता हैं साहब वो। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं समाजवादी से। हाँ वो कह रहे हैं, जी लेकिन भैया। वो काफी दूर काफी समय से घूम रहे हैं साहब। और हर समय घूमते रहते हैं साहब और हर समय परेशानी में काम में आते हैं साहब। विकास जो कुछ है लमसम चल रहा है अपनी प्रगति पर समाजवादी पार्टी ने तो बहुत कुछ किया है। सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में किया है। बीजेपी ने ये फ़ोन दिया हमें, मदरबोर्ड इसका डलवाया, फ़ोन फूक गया, हैंग चलता है। लैपटॉप की जगह इससे आ गए वो। पहले अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया, तो मोबाइल तो दे रहे नहीं। बोला मैं बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, बीएड हूँ, ये चीज़ मुझे मिली है गिफ्ट में। और यादव जी ने जो दिया था ना, वो लैपटॉप दिया था बीए वालों को। तो नौकरी भी तो मिल रही होगी ना? नहीं, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं जी बिल्कुल भी। सेट करके बेरोजगार हो? हाँ बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं। 3 डिग्री हैं, 2 डिप्लोमे हैं, उसके बाद भी बेरोजगार है। ये कह रहे हैं यहाँ पे तो बहुत विकास किया। बहुत विकास किया शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर देखना चाहें तो 0 नंबर है बिल्कुल भी। युवा क्या चाहता है? युवा क्या चाहता है? हम तो ये चाहते हैं, युवा है तो युवा की जो जनरेशन को आगे ले जाए, युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, वही नेता बनना चाहिए। कौन है ऐसा जो लेके जाएगा युवा पीढ़ी को आगे? अब ये देखो, अभी तो अपना अपना एडवर्टाइजमेंट सभी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जो चेहरा फेमस होगा, जिसका परफेक्शन बढ़िया होगा पब्लिक के अंदर, वही होगा। कौन? अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? नहीं, अभी तो वैसे इस चीज़ को तो अगर इलेक्शन बता देगा, परिणाम जब निकल के आएगा तो सारी चीज़ें किसको क्लियर। चाहते हो? आपके नज़र में कौन ऐसा बढ़िया है जो नज़र में जो पब्लिक के साथ डेवलपमेंट करेगा, उत्तर प्रदेश को अगले ले जाएगा, नई नीति पे लाएगा, नई रास्ते में बनाएगा, अदर डायरेक्शन पे ना भटकाएगा। यहाँ तो वो तो डबल इंजन ही है, सबसे डबल- बढ़िया काम कर रही है। नहीं, डबल इंजन है, माना हाँ। डबल इंजन है। वो डबल इंजन अपनी अपनी डायरेक्शन में डबल इंजन है। पर देखो शिक्षा के क्षेत्र में डबल इंजन का बिल्कुल कोई पावर नहीं है। फेल है। फेल है, किसान के हित में बिल्कुल फेल है। ठीक है। युवाओं में और युवाओं के हित में तो बता ही दिया पहले, फेल है। फेल है बिल्कुल। किसानों के लिए बिल्कुल भी फेल है। बदलाव चाह रहे हैं 27 में। 27 में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आप इसी क्षेत्र के में रहते हैं, मिलक विधानसभा? हाँ, मैं मिलक में ही यहाँ रहता हूँ। में भी 10 साल से जो विधायक है वो कैसे है?
बढ़िया है, वो भी ठीक है। आते हैं क्षेत्र में? देखो मेरा मतलब ये हो, पार्टीवाद पे जातिवाद पार्टीवाद की बात सुनो, खत्म कर दी मैंने कहा मेरा जो मतलब- विधायक वो आ रहे हैं काम करने नहीं आ रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आते। हमने और तो और विधायकी ना देखे आज तक क्षेत्र आपने में। अपने क्षेत्र में 10 साल में विधायक ही नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, अरे आप तो पढ़े लिखे ही हुआ, आप तो देखोगे कहीं ना कहीं। देखो देखने का क्या मतलब है, सीधा सीधा अगर हम जहाँ हमने तो देखना है, सीधे मतलब क्लियर कट बात बोल रहे हैं, हमने तो देखा है तो यहाँ पर जातिवाद पे सारा काम हो रहा है। अगर कोई यादव है, यादव का काम ना हो रहा है, मोमडन है उसका काम ना हो रहा है, भेदभाव है। भेदभाव है। अधिकारी है, अभी हमने ट्यूबवेल लगवाया था समरसेबिल, छोटे से बड़े ने हर चीज़ पे, और तो और विजिट करने आ रहे थे, वो भी पैसे के लिए आ रहे थे। तो हम तो इतना सब सक्षम में सब कुछ जानते हैं, ऊपर से नीचे की बात है। आप चाहते हो कि कोई चेहरा नजर में है अभी कोई आपके इस क्षेत्र में? हाँ परिवर्तन है, बहुत सारी चीजें तो अभी तो एकदम क्लियर नहीं करते, आउट ऑफ साइड है। क्षेत्र में कोई है नेता? क्षेत्र में बताएंगे, टाइम आने पर बताएंगे वो। बताएंगे बिल्कुल। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है हाँ? साहब, बढ़िया है। क्या नाम है? किशन पाल। आप क्यों घबरा रहे हो? बोलते नहीं हो क्या? ना बोलते तो हैं फिर कितना विकास हुआ क्षेत्र में? विकास विकास तो नहीं हमने देखा है, क्या करते हैं? बस काश्तकारी करते हैं। अच्छा, आय दुगनी हुई नहीं हुई? हैं? इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? दुगनी? अरे इनकम कहाँ बढ़ी है साहब, क्यों? देख रहे हो पिछले साल 2500 रुपये गेहूँ बिको, अब के 2300 रुपये मांग रहे हैं। कह रहे हैं 3 गुनी 4 गुनी हो गए किसानों के आए। हाँ हैं? हाँ, आलू आ रहे हैं, बोरो रहे हैं। छुपा तो ना रहो। का छिपा रहे हैं साहब, हम्म? अभी 2300 रुपये गेहूँ मांग रहे हैं अभी। अब पिछले साल 2500 रुपये इस सीजन में बिकी। अच्छा, क्षेत्र में विधायक जी आते हैं कि नहीं? विधायक जी हमने नहीं देखे हैं साहब। तुमने भी नहीं देखे विधायक? हाँ। 10 साल से विधायक देखे ना नहीं? ना ना, हमने नहीं देखे हैं कौन सा साहब। पार्टी का ये पता नहीं? ये तो पता है कि बीजेपी के हैं वो, बहरहाल क्षेत्र में हमने नहीं देखे हैं। आज भी अगर सामने आया तो पता नहीं लगा कि ये हाँ, तो जीतते कैसे हैं? हैं? जीतते कैसे हैं? पता नहीं भाई, पब्लिक। अच्छा, पब्लिक आप हो, पब्लिक आप ही हो। अब क्या लग रहा है इस बार 27 में? 27 में 27 में देखो साहब, अब परिवर्तन हो जाए तो। परिवर्तन क्या से? हाँ। क्षेत्र में कोई ऐसा भी नेता है जिसको आप चाहते हो कि जनता के बीच में रहता है? कौन नेता जनता के बीच में रहता हाँ है? ऐसा वैसे तो ये हमारे समाजवादी से राम बहादुर सिंह हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कोई? अच्छा, आते हैं सुख दुख में? ना हाँ आते हैं। हम्म? हाँ बिगर उसके और क्षेत्र में बाहर घूमे फिर रहे हैं। फिर रहे घूमे फिर रहे। तो जनता पसंद कर रही है, बस ऐसी वो धूल उड़ा रहे ना हैं बस? ना साहब, जो मेहनत करेगा तो फिर जनता थोड़ी सी होगा, मेहनत तो रंग लाएगी हर एक जगह। सब इंसान ही है, हाँ? हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है साहब, सब इंसान ही है बोला। अच्छा, हिंदू मुस्लिम वोट नहीं होगा? ना। क्या कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम वोट होगा क्या? क्या मुद्दा रहेगा? हिंदू मुस्लिम वोट क्यों होगा? हम्म। जो आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत वाले को मेहनत का सब फल मिलेगा। कौन कर रहा है मेहनत? राम बहादुर नेताजी आ रहे हैं क्या क्षेत्र में? हाँ बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन और आ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, दुख सुख में काम भी आ रहे हैं आते हैं सुख दुख में। जी। और जो सत्ता में विधायक है वो नहीं आ रहे हैं सुख दुख में? नहीं, आज तक चेहरा नहीं दिखाने को आए आपने भी नहीं देखा चेहरा? ना। क्या- वोट के टाइम आए, वोट के बाद, वोट निकलने के बाद कोई पता नहीं है कौन कहाँ है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। आते ही नहीं क्षेत्र में? आते ही नहीं। रोड तो बनवा देते होंगे? रोड बनवा देते हैं, रोड तो ऐसा है कि घर घर आदमी है, अपनी जोर करता है तो मतलब कहीं सुनी से आती है। जिस हिसाब से पब्लिक से बात कर रहा हूँ, क्या विधायक जी हैं या अदृश्य हैं? देखिए, देखा ही नहीं किसी ने। देखा ही नहीं, जब आते तभी तो देखते, आया ही नहीं तो देखते किसे। तो क्या लग रहा कुछ है? आदमी ऐसे हैं जो जानते हैं तो वो तो कह रहे हैं नेताजी नमस्कार, और जो जानते ही नहीं है तो वो नमस्कार कैसे करेंगे? जब तुम पब्लिक में आए तो पब्लिक को तुम देखो। वोट कैसे दे देती है जनता? वोट तो ऐसे देती, 420 का खेल चलता है आजकल। क्या, कौन सा खेल? 420 का खेल चलता है आजकल। घोटाला होता है? हाँ, बिना घोटाले के कोई नहीं जीतता है। अच्छा, ये बताओ, कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है लग रहा है कि इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, ये मुद्दा हो तो ठीक है? देखो वोट ऐसा है कि बड़ा मुद्दा क्या, वोट बीजेपी पार्टी जो है हमारे हर समय काम आई। बीजेपी या समाजवादी? समाजवादी तो आई थी तो मतलब उस वक्त तो बहुत काम आई। अब बीजेपी आ रही है काम? अब बीजेपी वहाँ आ रही है, बीजेपी वहाँ आ रही है कि देखो अनाज है, आज इतना मद्दा है काश्तकारे घर में है तो कोई मिट्टी की तरह बिक रहा है। अभी तो कह रहे बीजेपी काम आ रही है। तो वही तो काम है, वही तो काम है। तंज मार रहे हो आप? हाँ वही तो काम है। अच्छा, ठीक है। जब काश्तकारे घर में आता है तो गर्दन काट दी जाती है काश्तकार की, और जब काश्तकारे घर में नहीं होता है तो उसकी जेब खकोल ली जाती है। ऐसा काम कर रही है बीजेपी। हाँ, लेकिन हिंदुओं को तो सुरक्षित कर दिया ना।
हिंदू को सुरक्षित कर दिया तो क्या कर दिया, एक हाथ से गर्दन काट रहे हैं, एक हाथ से मतलब सुरक्षित कर रहे हैं, तो वो एहसान नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, एहसान वो होता है दोनों हाथों से उसके साथ दो। अब क्या चाहते हैं आप, बदलाव होना चाहिए या फिर डबल इंजन बढ़िया धुआं चल रहा है? बदलाव होना चाहिए डबल इंजन से खुश नहीं है? ना। डबल इंजन तो अपने मतलब को है, वो हम्म पब्लिक के मतलब को नहीं है। इसके लिए कोई कुछ नहीं छोड़ता है, दुनिया अपने मतलब को छोड़ती है। हम्म क्या लग रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अरे साहब, इसने तो बीजेपी ने तो सत्यानाश कर दिया है, कोई रोजगार न दिया है और सारे काम खत्म कर दिए हैं बिल्कुल भी। अब तो हम सोच रहे हैं कि नई सरकार आए और समाजवादी बोर्ड में अच्छी तरह से विजय बनाए। बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रहे हैं ये। हाँ, कुछ नहीं बना रहे हैं। हवाई जहाज में नहीं बैठना, कह रहे हैं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बेकार है ये तो। नेता लोग बहुत बहुत तगड़े बैठते हैं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? ये तो झूठी बात है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में नहीं बैठ पाएगा। अरे यार, बैठेगा तो उसके पास में चप्पल लेने को पैसे नहीं है और हवाई जहाज की बात करे कैसे खरीद लेगा। क्या कह रहे हो? गेहूँ 3000 बिक रहे होते तो बैठ जाएगा, गेहूँ बिक रहा है 2300 2200, बताओ क्या बिक जाएगा? गेहूँ मट्टी कटेगी। गेहूँ कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आय किसानों की दुगनी तिगनी चौगनी दुगनी हो गई, आय गिर गई और आय कहाँ रखी है? सब आज रो रहे हैं, काश्तकार रो रहे हैं, काश्तकार के ऊपर है सब कुछ का, सब रो रहे हैं। पब्लिक में फील्ड में आओ तो कहते हैं कि जनता रो रही है, सरकार कहती है तो गेहूँ 2200 2250 बिक रही है, कोई तरीका तो ही ना है यार। सरकार कह रही है कि सब बल्ले बल्ले। कहाँ कहाँ तुलवा रही है सरकार? कहीं लगाया है सरकार ने कुछ? योगी जी कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले सब बढ़िया चल अरे तो गेहूँ तुलवा, जब भी तो बल्ले बल्ले होगी, तुलवाएंगे ना, कट्टे का बारदाना ना आएगा, कांटे खड़े ना आए तो फिर काय गेहूँ कहाँ तुल रहा है काश्तकार के? बेकार है काश्तकार का, क्या है? अब क्या लग रहा है इस बार 27 में क्या चाहते हैं? 27 में तो बस जो देखो, नए से नई पार्टी आनी चाहिए, नया आदमी होना चाहिए, और क्या है? हर 5 साल में नए से नई सरकार बने, नई से नई। हर मोदी नहीं चाहिए घर घर। अरे घर घर मोदी हो गई, हर मोदी कर दिया उन्होंने, मोदी ने सब सत्यानाश। सुरक्षित तो कर ही दिया ना। कुछ हो रहा है यार, वो तो इसमें क्या है, वो तो सब कुछ हो रहा है। क्षेत्र में क्या चाहते हैं, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? क्षेत्र में यार विकास हमने तो भैया कोई देखा ही ना, हमें क्या पता दूसरा। हमें तो काम कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं, यही काम है हमारा, तो और का काम है। अच्छा, विकास देखा ही ना। अरे जब देखे है, कोई आया ही ना है पार्टी ना, हमने तो विधायक ही ना देखा कौन है। अच्छा, तो ऐसा कोई अब यहाँ के ये भी बदलाव चाहते हैं, कोई ऐसा नेता है नजर में आपके क्या? अब देखो कोई नेता ऐसा निकल गया है, आप कर रहे हैं मेहनत, राम बहादुर भाई ये कर रहे हैं, तो इनकी देखो जो पब्लिक के बीच में जो वही अब आएगा यार, जो पब्लिक को देखेगा जभी तो वही तो बनेगा यार शेर, और कौन बनेगा? जब पब्लिक के बीच में ना रहोगे तो कौन देखेगा? ऐसा तो नहीं कि हवा से आए और लेके चले जाएंगे, पब्लिक उसी को जिता देगी। भाई वो तो उनके हाथ में है, फिर तो Public के हाथ भी में है। होता है तो। अरे पब्लिक के हाथ में कहाँ है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। क्या कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा कि डेवलपमेंट की बात तो जो है कि परिवर्तन जो गांव हैं, अगर ज़्यादा देहात में जाओ, जो बैकवर्ड एरिया है, उनमें जो गांव की मुख्य सड़कें हैं ना, वो सड़कें मेन सड़कों से ना जुड़ी हैं, आने जाने की दिक्कत होती है। अच्छा, मतलब सड़कों को भी दिक्कत है। कुछ गांव ऐसे हैं, ये 4 व्हीलर गाड़ी ले जाओ, ये ना निकलेगी, 4 बूंदे पड़ जाए तो। अच्छा, मतलब ये बारिश मैंने इतना देखा है, इतना और कहो तो मेरे साथ चलो, मैं विजिट नहीं कराऊँ। नहीं, मैंने भी देखा है, मैं गया था इस रास्ते में। सबसे बढ़िया वो हाँ। रही बात बाबा जी की, बाबा जी ने कुछ काम तो बहुत अच्छे करे हैं, जिन्हें हम लाइक करते हैं दिलों से। कैसे? जैसे कि है, काम बहुत से हैं उनने, पर उनने अपने मंत्रिमंडल में जो चीज़ बजट पेश किया वो यहाँ तक ना आ पाया। कुछ लोग हैं जो ऊपर से ऊपर ही समेट लेते हैं। बाबा जी तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया मेरे सरकार में, भ्रष्टाचार ही है ही नहीं मेरे पास। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार को ना कह रहा मैं, भ्रष्टाचार का ये है कि उनकी सरकार में कुछ अधिकारी ठीक चल रहे हैं, और लेकिन सबसे बढ़िया काम बाबा जी में हो गया, योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित हो गए। हिंदू सुरक्षित हैं, मोमडन मतलब मुसलमान भी सुरक्षित हैं। अगर बाबा जी ये ना कि मुसलमानों को जबरी फांसी दे रहे हैं, बाबा जी ठीक कर रहे हैं, पर ऐसा जातिवाद का मैटर क्या है, छोटे मंत्रिमंडल है ना, उन्होंने बना रखा है। सही कहें तो बाबा जी ने, योगी जी बिल्कुल बाबा जी का के एक कोई काम- गलती नहीं है। एक काम पसंद आया बाबा क्या? जी का, कि उन्होंने ये चोरी डकैती लुटिया चोर थे वो सारे खत्म कर दिए अब कौन से चोर आ गए? हैं। अब तो चोर यही आ गया कि किसानों को सबसे ज्यादा अत्याचार किसानों पे हो रहा है, और मतलब पढ़े लिखे युवाओं पे हो रहा है। मैं अपनी योग्यता कहूँ तो मेरी योग्यता वो है, अगर मैं प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब आप करूँ। कह रहे- जब सब सही है तो फिर दिक्कत क्यों होती है? आप कह रहे बाबा जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है नहीं, फिर। सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कतें होती हैं हर चीज़ में, दिक्कतें तो उनमें है, अगर वो चीज़ें समाधान हो जाए तो बेल ऑफ वेस्ट है उसके लिए। बाकी तो प्रोसेस चलेगा ही आगे को, जो होगा वो फाइनल परिणाम बता ही देगा। मतलब आप भी 50-50 हो। हैं? लगता रहो बाबा जी के आदमी लग रहे हो। बाबा जी क्या के नाम है? मेरा नाम रोहित यादव है। अच्छा, यादव है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मतलब अखिलेश यादव पसंद नहीं है क्या? नहीं, पसंद क्यों नहीं है, भाई हैं वो हमारे,
पसंद क्यों नहीं है? हमें तो जो परिणाम जो जिसका रिजल्ट अच्छा रहेगा उसके साथ है हम। मुझे ये लग रहा है दिल में योगी आदित्यनाथ है, जवान में अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश यादव ऐसा नहीं, वो भी पसंद है। काम जो हमें तो यादव जी से इनसे कोई वो ना, हमें तो जो काम में तो अखिलेश यादव ने काम किया था, नहीं किया था? काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। नौकरी दिए थे कि नहीं दी थी? दी थी नौकरी, इन्होंने भी नौकरी दी थी। पर हुआ क्या, यहाँ पर एग्जाम देखा हो मैंने, यूपी पुलिस का पेपर दिया, गेट से बाहर निकला, वो लीक हो गया पेपर। वो दिक्कत है। दिक्कत हुई थी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे हम मिलक विधानसभा में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में आता है। रामपुर, ये जो नाम है ये बहुत फेमस है और बहुत चर्चित सीट रहती है रामपुर जिला। यहाँ पे हमने आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम ना किसी नेता के पास जा रहे हैं, ना किसी गांव में हम आए, क्योंकि शहरों में बहुत सारे रिपोर्टर पहुँच जाते हैं, गाँव में आके जानने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी समस्या है जो अक्सर हर कोई बात करता है वो रोज़गार की। जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, एक बड़ी समस्या है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, एक ये बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी तीसरी समस्या देखिए कि विधायक जी का 10 साल से पता ही नहीं है। यानी आम जनता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा, उनको भी विधायक जी का नज़र नहीं आ रहा है। इस सीट की बात करूँ, खासकर ये मिलक विधानसभा की। लेकिन आना भी 2027 में लंबा वक्त है। जनता का मूड किस तरह बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।